द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। देखें, इससे पहले हमने आयन प्रोडक्ट पढ़ी थी ना, उसमें हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से लिख रहे थे ना, 1 × 10⁻⁻⁷ m, और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से लिख रहे थे, 1 × 10⁻⁷ m। अच्छा, ये जो नंबर्स है ना, ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मुश्किल नंबर्स हैं, इन्हें हल करना, समझना जरा सा पेचीदा है ना, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फिर कंसंट्रेशन को शो करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, डेनिश केमिस्ट, यानी डेनमार्क का रहने वाला था। उसका पूरा नाम था SPL सोरेनसन। हाँ जी, SPL सोरेनसन। इसने असल में इस कम्प्लेक्स नंबर वाली कंसंट्रेशन को सिंपल तरीके से लिखने का एक आइडिया दिया था, जिसको हम कहते हैं पीएच। जिसको क्या कहते हैं, पीएच। यानी पीएच कंसंट्रेशन ही है, किसकी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ही है जो हम शो करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को एक सिंपल तरीके से शो करके लिखने का जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। असल में ये पीएच वर्ड फ्रेंच ज़बान के एक लफ्ज़ से निकला है जिसको कहते हैं पोवियर हाइड्रोजन। पोवियर हाइड्रोजन का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि पीएच क्या है। अभी तक मैंने उसे डिफाइन नहीं किया, जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है कि पीएच क्या है। पीएच जो कंसंट्रेशन होती है ना, जो एसिडिटी या बेसिडिटी, एसिडिटी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। बेसिडिटी जब बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स की सूरत में लिखी होती है, उसको सिंपल नंबर्स में लिखने का एक तरीकेकार है, प्रोसीजर है। अब हम पीएच को डिफाइन किस तरह से करते हैं, डेफिनेशन ऑफ पीएच। अच्छा, पीएच लिखने के लिए पी स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और एच कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। इसको डिफाइन करते हैं द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन of hydrogen ion in a solution is called pH। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है उसका आप नेगेटिव लॉगरिथम ले लें, जो आंसर आएगा वो कहलाएगी पीएच की वैल्यू। मतलब इस तरह से समझें, मिसाल के तौर पर अगर हम न्यूट्रल वाटर लेते हैं, न्यूट्रल वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷। अगर मैं इसकी पीएच लेना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लॉगरिथम लेना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का। तो अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम लेता हूं तो ऐसे लिखूंगा 1 × 10⁻⁷। देखें, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो इस नंबर का हम लॉगरिथम अलग लेंगे और इस नंबर का लॉगरिथम अलग लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम लॉगरिथम ले लेंगे 1 का और दरमियान में प्लस का निशान देकर, मल्टीप्लाई हमेशा कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्लस में। तो हम क्या कर देंगे, ये लॉगरिथम 10⁻⁷ कर देंगे। अच्छा, अब यकीनन आपने लॉगरिथम में पढ़ा होगा कि जो 1 का लॉगरिथम होता है वो तो होता है 0, और एक और लॉगरिथम का रूल होता है कि ये जो पावर होती है ये लॉगरिथम के शुरू में आ जाती है, यानी ये हो जाएगा -7, और ये जो 10 का लॉगरिथम होता है वो होता है 1। ये क्या हो जाएगा, -0 प्लस करने से कोई फर्क नहीं आएगा, प्लस माइनस -1/7 तो माइनस इंटू माइनस कर दें तो 7 आ जाता है।
तो बजाय इसके कि आप इसकी कंसंट्रेशन लिखें 1 × 10⁻⁻⁷, हम इसको सिंपल नंबर 7 से शो कर सकते हैं। देखें, अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच में मिल जाती है ना, मिसाल कंसंट्रेशन पीएच में है 17, तो एक असूल याद रखें, पीएच होती है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और पीओएच होती है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। इन दोनों का सम हमेशा 14 आता है। इन दोनों का सम क्या आता है? हमेशा 14 आता है। जैसे अब देखें, न्यूट्रल वाटर में हमारे पास वाटर की पीएच कितनी आती है? 7। तो अगर पीएच 7 होगी तो आप खुद मालूम कर सकते हैं पीओएच कितनी होनी चाहिए। जाहिर है ये 7 इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 14 - 7 POH = 7। यानी अगर आप पीएच कैलकुलेट कर लें, पीएच होगी लॉगरिथम के तरीके से कैलकुलेट, पीएच कैलकुलेट कर ले, तो पीओएच कैलकुलेट करने के लिए आपको लॉगरिथम यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है कि पीएच और पीओएच का सम क्या आता है? 14। तो जितनी भी उसकी पीएच है, अभी तो मैंने न्यूट्रल वाटर लिया है तो उसमें 7 है, अगर कोई और होती, मिसाल 4 होती, तो पीओएच कितनी आती? 11 आती। और अगर पीएच 5 होती तो पीओएच कितनी आती? 9 आती। क्लियर हो गई?